हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर के लिखे गए पर्ची को बहुत ही आसान भाषा में आप लोग भी समझ जाएंगे। आज की इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो बात करेंगे हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो दवाई को लिखते हैं पर्चे में, तो उसे बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी बात बताएंगे। आज का वीडियो देख लेंगे तो आसान भाषा में पूरी की पूरी पर्ची को आप भी बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेडिकल के स्टूडेंट अगर आप लोग हैं तो आपको इनके बारे में नॉलेज होता है, लेकिन तब भी आप लोग इनके बारे में समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म का। तो शॉर्ट फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, उसी के बेस पर आप पकड़ पाएंगे। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ में ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेडिकल के अगर आप लोग छात्र हैं या फिर अन्य छात्र हैं तो आप लोगों को ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ डॉक्टर ये दवाई को लिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए पर्ची इसी तरह से होता है। डॉक्टर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम लिखा गया है, एमॉक्सी लिखा गया है, तो दवाइयाँ का नाम हो गया। लेकिन कुछ बातें ऐसे आगे लिख देते हैं, लेकिन लोग इसे देख करके समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि ये तो वो फार्मासिस्ट लोग ही समझ पाएंगे या फिर दवा के स्टोर वाले ही समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। आप क्यों नहीं समझ पाएंगे? अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर अन्य छात्र हैं तो वो आदमी समझ रहा है, तो आप क्यों नहीं समझ पाएंगे? इस बात की जानकारी आप हमें दीजिए। तो आज के वीडियो जानेंगे, देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे वो लोग समझते हैं और कैसे नहीं समझते हैं। तो पर्ची पर लिखते हैं जो डॉक्टर, तो कुछ कॉमन टर्म लिखते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर का कुछ दवा लिख रहे हैं तो वहाँ पर सिंपली बीपी लिख दे रहे हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग का कुछ लिख रहे हैं तो बीएसपी लिख दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी करना रहता है तो वहां पर लिख देते हैं यूएसजी लिख देते हैं। सीआरएक्स अगर लिखा होता है इसका मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का अगर एक्सरे कराना रहता है तो सीआरएक्स लिख देते हैं। तो अगर पर्चे पर CXR लिख दिए हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है चेस्ट का एक्सरे कराना है। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, PR का मतलब होता है पल्स रेट जो देखा जाता है, RR का मतलब होता है रेस्पायरेशन, HR लिखा गया है इसका मतलब होता है हार्ट रेट। तो ये कुछ कॉमन टर्म होते हैं और भी आपको बताएंगे, इसीलिए कर रहे हैं वीडियो को आज का लेक्चर पूरा देखना। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे आप लोग भी पर्चा अगर यहाँ पर लिखा गया है इसमें क्या क्या चीज़ें लिखे गए हैं देखते ही आप हर चीज़ के बारे में तुरंत देखते ही बता देंगे। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर अन्य स्टूडेंट हैं, आप सभी चीज़ों को देखते ही पकड़ लेंगे। आप लोगों को ये बात जानना भी चाहिए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बीपी का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर, बीएसपी अगर लिखा है मतलब ब्लड शुगर फास्टिंग, यूएसजी लिखा गया है मतलब अल्ट्रासाउंड कराना है, CXR लिखा गया मतलब चेस्ट का एक्सरे कराना है, टी लिखा गया है इसका मतलब होता है टेम्परेचर, PR लिखा गया है मतलब पल्स रेट हो गया, RR लिखा गया है मतलब रेस्पायरेशन, HR लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है हार्ट रेट के बारे में यहाँ पर करना है। उसी तरीके से कुछ बातें और जान लीजिए आप लोग, जैसे कि BID लिखा गया है, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग हमारा पिछला लेक्चर देखे हैं, जैसे कौन सी बीमारी में कौन सा दवा का इस्तेमाल करते हैं या फिर कौन सा क्रीम कब इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी चीज़ों में आप लोगों को ये सारी बातें कुछ बताए भी हैं। जैसे BID पर्चे पे लिखा गया है या फिर BD लिखा गया है मतलब दिन में आप 2 बार इस दवा को खाएंगे। TDS लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दवा दिया गया है उसके सामने TDS लिखा गया है, मतलब क्या होता है दिन भर में 3 बार खाना है आप लोगों को। सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, तो दिन भर में कितने बार खाना है? TDS का मतलब दिन में 3 बार खाना है। OD का मतलब क्या होता है? दिन में 1 बार आपको खाना है। QD का मतलब क्या होता है? एवरी डे, एवर डे, मतलब डेली आपको खाना है। उसके बाद QID का मतलब क्या होता है? एक दिन में 4 टाइम खाना। जैसे पेशेंट का हालत जब ज़्यादा खराब रहता है, कोई दवा डॉक्टर लिखते हैं ज़्यादा खराब रहता है तो 4 टाइम उनको दवा दिया जाता है। उसी तरीके से SOS लिख देते हैं, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़े। जैसे आपके घर में रखा गया है PCM का मतलब क्या होता है? पैरासीटामॉल होता है। ठीक, तो पैरासीटामॉल लोग रखे रहते हैं घर पे, बुखार उखार होता है तो लोग खा लेते हैं। ये नहीं कि पैरासीटामॉल हमारे घर पे रखा गया है और हम डेली खा रहे हैं। डेली नहीं खाना है, जब हमें उसका आवश्यकता लगेगा, जब हमें बुखार होगा तब हम उस चीज़ को खाते हैं। उसी हिसाब से डॉक्टर दवा को लिखते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब आप उस दवा को खाइएगा, मतलब जब आपको आवश्यकता पड़े तब उसको खाना है, हमेशा नहीं खाना है। उसी तरीके से डॉक्टर और चीज़ लिखते हैं, जैसे HAS लिखा गया है या फिर BT लिख देते हैं, तो मतलब सोने से पहले इस दवा को खाना है। BBF लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट लेने से पहले आपको क्या करना है? इस दवा को खा लेना है। क्या करना है? इस दवा को खा लेना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से PC का मतलब क्या होता है? PC का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब कि खाने के बाद इस दवा को खाना है, खाना खाने के बाद इस दवा को खाना है। AC अगर लिखा गया है मतलब क्या होता है? दवा को खाने से पहले,
मतलब क्या होता है, इसका पीसी एसी लिखा गया है। एसी का मतलब होता है खाना खाने के पहले इस दवा को खाना है, और आफ्टर मील का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद इस दवा को खाना है। तो इतना बातें समझ में आ गई कि नहीं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ पर बीडी लिखा गया है, टीडीएस लिखा गया है, ओडी लिखा गया है। तो यही सारी चीजें लिखा रहता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उन्हें ये शॉर्ट फॉर्म नहीं पता रहता है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब नॉलेज रहना चाहिए। तो अगर आपके पास डॉक्टर दवा लिख करके भेजते हैं तो आपको पढ़ने की नॉलेज रहना चाहिए। फार्मासिस्ट अगर आप लोग हैं, फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी रहना चाहिए, तभी ना डॉक्टर अगर कोई दवा लिख करके देते हैं उसी हिसाब से आप दवा को देंगे। तो टीडीएस लिखे गए हैं, थोड़ा बहुत आप भी बताते रहते हैं कि इसको इस टाइम पे खाना है। तो ये जब सब चीज़ अगर लिखा गया है तो आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि हाँ इस चीज़ को इस टाइम पे खाना है। क्यूडी लिखा गया है, प्रत्येक दिन खाना है। क्यूआईडी लिखा गया है तो 4 टाइम खाना है, जब जरूरत हो तब एसओएस लिखा जाता है। स्लीप होने से मतलब सोने से पहले खाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं जिससे पेशेंट को ये बात बताया जा सके। ये कोड भाषा है। ये कोड अगर आप लोग को पता हो गया तो आप कोई भी पर्चे को बहुत ही आसान भाषा में 1 से 2 बार देखेंगे, एक बार में ही देखते हुए बता देंगे। और भी कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखे गए हैं ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर ओपीडी लिखा रहता है, आईपीडी लिखा रहता है। ओपीडी डिपार्टमेंट में क्या होता है, पेशेंट आया, अपने बीमारी को दिखाया, दिखा करके दवा को लेकर के चला गया घर पे। तो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं जिस डिपार्टमेंट में, वो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और इन पेशेंट आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है पेशेंट हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे, उसी हॉस्पिटल में भर्ती रहे, वहीं पर उसको दवा दिया जाए, वहीं पर सब चीज उसको प्रोवाइड किया जाए, वो डिपार्टमेंट होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। सीओ का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स। आपको जो बीमारी हुआ है उस बीमारी का कंप्लेन आप डॉक्टर से कर रहे हैं, डॉक्टर को वो बात बता रहे हैं, तो वो हमारा होता है, वहां पर सीओ लिखा रहता है। उसके बाद ओई लिखा जाता है, मतलब ऑन एग्जामिनेशन। आप अपनी बीमारी को जब बताते हैं डॉक्टर को तो वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उस बीमारी को चेक करते हैं डॉक्टर, तो वो ओई होता है। आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। जो यहाँ पर पर्चे में दवा लिखा जाता है वो आरएक्स होता है। अभी आपको पर्चा दिखाता हूँ, वहां पर आरएक्स लिखा रहता है। क्यों आरएक्स लिखा रहता है? क्योंकि आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। जहां पर डॉक्टर लोग दवा को लिखते हैं वहां पर लिखा रहता है आरएक्स, मतलब वहां पर प्रिस्क्राइब करना है, दवा को लिखना है। टीएक्स का मतलब क्या होता है, टीएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। डीएक्स लिखा गया है, इसका मतलब होता है डायग्नोसिस। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री, मतलब आपको ये बीमारी, जैसे पेशेंट आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो पेशेंट आएगा तो पूरी की पूरी जानकारी डॉक्टर, पूरी हिस्ट्री पेशेंट से लेंगे। क्यों लेंगे, क्या क्या पूछेंगे, आपको ये बीमारी कब से है, ये बीमारी होने पर कैसा होता है, क्या क्या लक्षण दिखता है। लक्षण कहाँ पे पूछा जाता है, यक्स अगर लिखा गया है, यस यक्स, इसका मतलब होता है सिम्टम, आपको क्या बीमारी है, कैसा लक्षण होता है। ठीक, लक्षण पूछते हैं, लक्षण के हिसाब से बीमारी का पता लगता है। सी मतलब आपको ये बीमारी है, उसके साथ साथ ये भी होता है, तो वहां पर लिखा जाता है सी। मतलब क्या होता है, हमको फीवर भी है और प्लस हमको क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, बुखार के साथ साथ उल्टी हो रहा है, तो वहां पर हमें लिखा जाता है सी लिखा जाता है। ठीक, उसी के साथ आपको कुछ चीज़ें और जानना चाहिए, जैसे कि यस यस लिखा गया, मतलब इसका होता है साइन एंड सिम्टम, क्या लक्षण है, क्या दिक्कत हो रहा है। स्टेट यस टी लिखा गया, इसका मतलब इमीडिएटली हो गया। वीएस लिखा गया, इसका मतलब साइंस होता है। सीएपी लिखा रहता है तो यहाँ पर कैप्सूल हो गया। उसके बाद टीएबी लिखा गया है, मतलब टैबलेट होता है। एसवाईपी लिखा गया, मतलब सिरप होता है। एग्जाम्पल आपको दे दूँ, जैसे कि यहाँ पर पीसीएम और टीएबी लिख देते हैं। पीसीएम का मतलब क्या होता है, पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामॉल, और टीएबी का मतलब हो गया टैबलेट, तो पैरासीटामॉल का टैबलेट देना है। और यहाँ पर अगर बच्चों को बुखार उखार हुआ है तो पीसीएम एसवाईपी लिख देते हैं, पीसीएम का सिरप देना है। पीसीएम का सिरप का मतलब पैरासीटामॉल का सिरप देना है। ठीक, तो इसी हिसाब से लिखा जाता है। आईएनजी लिखा गया है, आईएनजी का मतलब इन्हें इंजेक्शन लगाना है, शरीर में दर्द हो रहा है तो वहाँ पर आईएनजी लिख देते हैं, डाइक्लो या फिर कुछ भी इंजेक्शन लगाना रहता है तो वहाँ पर आईएनजी, दवा का नाम लिख करके आगे आईएनजी लिख देते हैं, तो इसका मतलब उन्हें इंजेक्शन लगाना है। आईवी अगर लिखा गया, मतलब इंट्रावेनस होता है। इंट्रावेनस का मतलब उसे नस में लगाना है, कोई भी दवा जो है वो, जैसे कोई भी इंजेक्शन है और वहाँ पर आगे लिखा गया है आईवी। आईवी का मतलब वो दवा, इंजेक्शन जो है वो लगाया जाएगा कहाँ पर, नस में लगाया जाएगा। आईएम अगर लिखा गया है इंजेक्शन के सामने, इसका मतलब होता है उसे मांस में लगाना है। कहाँ पे लगाना है वो इंजेक्शन को लगाना है मांस में। कुछ बातें और बता देता हूं आप लोग को, जैसे एसी लिखा गया है, इसका मतलब खाने से पहले। पीसी लिखा गया है, खाने के बाद। ठीक, और ओडी लिखा गया है, मतलब दिन में 1 बार। बीडी या फिर बीडीएस लिखा गया है, मतलब दिन में 2 बार। टीडी या फिर टीडीएस लिखा गया है, मतलब दिन में 3 बार। ओडी या ओडीएस लिखा, क्यूडी या क्यूडीएस लिखा गया है, इसका मतलब दिन में 4 बार। एसओएस लिखा गया है, मतलब जरूरत पड़ने पर दिया जाता है। टीएबी का मतलब टैबलेट, सीएपी का मतलब कैप्सूल होता है, एएमपी का मतलब होता है इंजेक्शन के रूप में देना है। एडीएलआईबी लिखा गया, मतलब जरूरत हो
उतना ही लें, जितना ज़रूरत हो उतना ही लें। जी या फिर जीएम लिखा गया इसका मतलब ग्राम होता है। जीटीटी लिखा गया मतलब इसको ड्राप के फॉर्म में लेना है। एच लिखा गया है इसका मतलब घंटे होता है कि 5 घंटे में 5 एच में एक बार लेना है। ठीक, तो एच का मतलब होता है हावर, हावर का मतलब घंटा होता है। एम जी का मतलब मिलीग्राम, एम आई का मतलब मिलीलीटर, पीओ का मतलब होता है मुँह से, मतलब मुँह से इसको देना है। ठीक, तो ये बातें हो गई। और डॉक्टर का पर्चा देखिए यहाँ पर इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर का नाम लिखा रहता है। पर्चे इस तरीके से बने रहते हैं, जाएंगे दिखाने तो पर्चा मिलता है। पर्चे पर डॉक्टर का यहाँ पर नाम लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहे, जैसे कि यहाँ पर अंकित कुमार चतुर्वेदी लिखा गया है डॉक्टर का नाम। अब यहाँ पर क्या लिखा जाता है, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, आज का डेट क्या है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा जाता है और ये पर्ची का नंबर बनता है। उसके बाद पेशेंट इसको लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर यहाँ पर आप बीमारी को बताएंगे और डॉक्टर यहाँ पर क्या करेंगे, दवाइयों को लिखते हुए जाएंगे। दवा का नाम क्या है, दवा को क्या डोज है, वो सारी चीज़ों को लिखा जाता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।